आज करीब करीब 1.25% की हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन नंबर्स की फ्रंट पे बात करी जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू में कोई भी हमें खासा बदलाव आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। वहीं जो कंपनी का लॉस था 70 करोड़ का, उसमें हल्की सी गिरावट आती हुई दिखाई दी। ऑन द सेम साइड 64 करोड़ का रह गया है इस टाइम पे। रिजल्ट किस तरीके के रहे, कंप्लीट जो आउटलुक है फ्यूचर को लेके, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD शांतनु रॉय जी जुड़ गए हैं। शांतनु जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, नमस्कार जी नमस्कार। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में हमें एक जो पेन है वो दिखाई दिया है। दो जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर साइड में रही है, जिसकी वजह से एक कुशन डेफिनेटली स्टॉक में आता हुआ नजर आया, लेकिन मार्जिन्स और ऑपरेटिंग नंबर्स थोड़े से वीक हैं। इस वीकनेस के पीछे का मेजर रीज़न क्या होगा? सबसे पहले हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक इस समय कंपनी का ऑल टाइम हाई पे है 16,673 करोड़। और इस साल में कम करीब 2900 करोड़ के ऑर्डर आ चुके हैं हमारे पास, जिसमें कि 60% रेल मेट्रो से आया, 20% माइनिंग, 20% डिफेंस से। और जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें 65% जो है वो रेल मेट्रो का है, 26% डिफेंस का है और 9% माइनिंग का है। जहां तक नंबर्स का सवाल है तो एक जो चैलेंज आता है जब इंडिजिनाइज हम करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स की सप्लाई चेन की, तो वो थोड़ा स्टेबलाइज होने में समय लग रहा है। बट उसके बावजूद हमने फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें अपना पोजीशन होल्ड किया है, और ना ही पोजीशन होल्ड किया है बल्कि जो टॉप लाइन है, जो बॉटम लाइन है, जो एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन है, जो इन्वेंट्री है, उसको इम्प्रूव किया है हमने। इस साल हमारा फोकस है कि हम अपना वर्किंग कैपिटल पे बहुत ध्यान दें और अपनी इन्वेंट्री को, अपने डेटर्स को, इसको इम्प्रूव करें। इससे काफी सुधार आएगा। और दूसरा जो है हमारा जो एम है वो टॉप लाइन में बढ़ोतरी का है। सेकेंड क्वार्टर से इसके नतीजे हमको देखने लगेंगे, जो स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री पार्टनर्स, जो सप्लाई चेन है उससे। और थर्ड क्वार्टर तक ये मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाएगा, स्पेशली रेल मेट्रो और डिफेंस, जहां पे कि इंडस्ट्री पार्टनर्स को ना ही सिर्फ क्वांटिटी देना है, जो डिजायर्ड क्वांटिटी वो मीट करना है, बट क्वालिटी भी बहुत अहम होता है। तो तीसरे क्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा और इसके नतीजे फिर हमें देखने लगेंगे। ओके, क्वार्टर थर्ड तक आपको उम्मीद है कि यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, सुधार देखने को मिलेगा। शांतनु जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। हालांकि आपने बताया कारण थोड़े वीक नंबर्स के, लेकिन नेट लॉस की बात करूँ तो हालांकि वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। नेट लॉस आपका कम हुआ है पिछले से कंपेयर करें तो, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उम्मीद ज़्यादा की थी CNBC TV 18 की पोल की, लेकिन उससे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उसके पीछे का कारण क्या है फिलहाल? कारण मैंने जस्ट अभी बताया आपको। कारण ये रहा कि जितना हमारा टॉप लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार, वो थोड़ा सप्लाई चेन में डिसरप्शंस के कारण, क्योंकि वो उस तरह का क्वालिटी में और फिर डिलीवरेबिलिटी में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो ये एक मेजर कारण था। ऑर्डर हमारे पास भरपूर है, ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। इस साल जो है 4,500 करोड़ से ज्यादा के एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर्स हैं, और इस साल फर्दर हम जो ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑल टाइम हाई पे जाएगा। सो एकमात्र कारण अभी तक का यही रहा है कि एग्जीक्यूशन में मेजर जो है उसमें तीन चार चीजें बड़ी अहम होती हैं कि हमारा डिजाइन कितना जो है क्लियर है, अच्छा है। दूसरा जो है हमारा सप्लाई चेन कितना रोबस्ट है, मटेरियल अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी है। तीसरा जो है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो कितना गियर्ड अप है। और चौथा जो है वो बेसिकली हमारे पास में इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की सुविधा, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी है कि नहीं। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथे में कोई ऐसी मतलब वी आर फुल्ली गियर्ड अप। बट जो दूसरा पार्ट है, जहां तक मटेरियल फ्लो का सवाल है, वहां पर थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, बाई द थर्ड क्वार्टर ये जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। हम लोग ऑल्टरनेट वेंडर्स, ऑल्टरनेट इंडस्ट्री पार्टनर्स भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी उनसे प्रोटो सैंपल्स आने शुरू हो गए हैं, और उसको हम टेस्ट करते हैं, प्रूव करते हैं, वैलिडेट करते हैं, और जैसे ही वो हो जाता है हम उनको बल्क प्रोडक्शन की अनुमति दे देते हैं। तो इसलिए मेरा
मानना है कि सेकेंड क्वार्टर और फिर थर्ड क्वार्टर जो है ये जो है काफी बेहतर रहेगा और इसमें सप्लाई चेन एक मेजर जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। शांतनु जी, रेवेन्यू फ्रंट पे बात करूँ तो कौन सा सेगमेंट से ज़्यादा योगदान आता हुआ नजर आया है, रेल, मेट्रो या डिफेंस? इस बार जो है अभी तक का जो रुझान रहा है उसके अंदर में डिफेंस में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है पहले क्वार्टर में। डिफेंस इनफैक्ट इस साल मुझे उम्मीद है कि डिफेंस में कम से कम 80% का ग्रोथ आएगा रेवेन्यू में, टॉप लाइन में। और पूरी कंपनी में जो कंट्रीब्यूशन था डिफेंस का पिछले वर्ष 27% था, उसके पहले वर्ष 19% था। इस बार 30% को क्रॉस करेगा डिफेंस। दूसरा जो है रेल एंड मेट्रो फिर से वापस आएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। रेल एंड मेट्रो में बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट हैं। अभी रिसेंटली LHB कोचेस का भी ऑर्डर मिला है, 600 कोचेस का। इस वक्त हमारे पास में करीब 1400 कोचेस का ऑर्डर है, मेट्रो और कम्यूटर रेल मिला के। तो रेल इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे बैंगलोर मेट्रो, इस वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने से हम लोग इसका कोच जो प्रोडक्शन है, ट्रेन प्रोडक्शन है, ये स्टार्ट कर देंगे और डिस्पैच स्टार्ट कर देंगे। शांतनु जी, आपकी जो कमेंट्री है मार्केट को काफी पसंद आ रही है। जैसे ही स्क्रीन पे आप आए, यहाँ पे 1-1.5% की तेजी स्टॉक में ऑलरेडी आ गई है। 2.5% के उछाल के साथ ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास BML कर रहा है इस टाइम पे कारोबार। आपने जैसे कि अपनी ऑर्डर बुक को लेके जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है बताई, इस टाइम पे हमने देखा है कि मलेशिया का जो मेट्रो ऑर्डर है वो भी सबसे पहला ऑर्डर जो है इंटरनेशनल ऑर्डर आपके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। इससे आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है किस तरीके से और भी वाइडन अप होती हुई दिखाई देगी, या इस टाइम पे कोई और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं पाइपलाइन में विच यू वांट टू शेयर? अभी तक अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग 95% हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस माइनिंग कंस्ट्रक्शन से ही होता था। माइनिंग कंस्ट्रक्शन में तो एक्सपोर्ट के काफी अच्छे ऑर्डर्स आ भी रहे हैं, पाइपलाइन में हैं और हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस महीने हम जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है। परंतु जो सबसे अहम बात है कि रेल मेट्रो सेगमेंट में हम कोशिश कर रहे थे कि एक ऑर्डर आए। ये जो अभी मलेशिया का जो ऑर्डर आया MRTS का अपग्रेडेशन रिनोवेशन का, ये एक छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन आगे मुझे उम्मीद है कि फर्दर आसियान रीजन से स्टैंडर्ड गेज कोचेस का हमें ऑर्डर मिलेगा। और इसके अलावा जो पाइपलाइन में है हम कोशिश कर रहे हैं अफ्रीका में, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो GCC रीजन है, GCC कंट्रीज, उस एरिया से हम कोशिश कर रहे हैं। तो रेल मेट्रो में इस वर्ष कोशिश हमारी है कि एटलीस्ट एक एक्सपोर्ट ऑर्डर हम ले लें कोच बनाने का। एग्जीक्यूशन में तो उसमें समय लगेगा, 12 महीने 14 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। एग्जीक्यूशन अगले वित्तीय वर्ष में हम कर पाएंगे, परंतु इंपॉर्टेंट ये कि एक ऑर्डर कम से कम हम इस वर्ष ले लें। ओके, ठीक है। तो ये आपकी फिलहाल स्ट्रैटेजी है फ्यूचर को लेकर। बहुत शुक्रिया शांतनु जी, आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के आपने इतने अच्छी तरीके से जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं।